Hey everyone, my name is लिखिता और एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल टॉक्स विद वकील। इस वीडियो के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा है तो हाउ टू ट्रांसफर लॉ कॉलेजेस। इस वीडियो के बारे में मुझे रिसेंटली बहुत से क्वेरीज आने लगे हैं क्योंकि एंड बहुत से लोगों ने पूछा है मुझे इसके बारे में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना ही देना चाहिए डिटेल्ड टॉकिंग अबाउट ऑल द चेंजेस एंड द न्यू लेटेस्ट अपडेट्स ऑन दिस इशू। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग इज, मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्रांसफर के लिए कि कौन से कॉलेज में आप ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ इन दिस लेट मी टेल यू, अगर आपने एडमिशन MHCET के थ्रू लिया है तो ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने सिम्बॉयसिस, एमिटी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस में लिया है या NLUs में भी लिया है, लाइक NLU नागपुर वगैरह, तो वहां से आप ILS या GLC नहीं आ सकते हो। दिस इज ओनली ट्रांसफर इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टूडेंट्स जिन्होंने भी MHCET के थ्रू एडमिशन MHCET दे के MHCET के कॉलेजेस के अंडर एडमिशन लिया है, उन्हीं के लिए ट्रांसफर वैलिड है। सेकेंड क्वेरी जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इस ट्रांसफर मतलब आप ILS में ट्रांसफर कर सकते हो या नहीं। लेट मी टेल यू, आज तक मैंने अपने बहुत से स्टूडेंट्स को जो ILS में पढ़ते हैं उनको पूछा कि, और उन्होंने यही बोला है कि आज तक उन्होंने तो ट्रांसफर स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हुए नहीं देखा है। तो येस, यू कैन कंसिडर कि ILS में ट्रांसफर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड सेकेंड थिंग इज GLC के बारे में। GLC में ट्रांसफर होता है एंड मैंने भी देखा है। पिछले साल ही मेरे एक स्टूडेंट ने जो ILS में पढ़ाई करता था उसने ILS थ्रू GLC ट्रांसफर किया है। तो यस, GLC में ट्रांसफर होता है। थर्ड थिंग, every transfer depends on vacancy. Vacancy is the most important thing. मतलब आप ही सोचो ना, अगर वैकेंसी है ही नहीं तो आपको वो कैसे देंगे ना सीट। जो करंट बच्चे उनको तो नहीं निकालेंगे वो कॉलेज के बाहर कि आपको सीट देनी है। तो वैकेंसी अगर होगी तो ही आपको ट्रांसफर अप्लीकेबल होगी एंड आपको ट्रांसफर में सीट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, जितने भी मेरे वीडियोस है आज तक आपने ट्रांसफर के वीडियोस देखे होंगे, प्लेलिस्ट ही बनाया हुआ है वो देख लो। उसमें मैंने बोला था कि कॉलेज को डायरेक्ट आप कांटेक्ट करना ट्रांसफर के लिए। बट फ्रॉम लास्ट ईयर द सिचुएशन हैज चेंज। नाउ DHE हैज बीन इंटरवीन्ड इन दिस। अभी जब तक DHE नोटिफिकेशन नहीं निकालता आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। सो यस, अभी DHE ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, तो राइट मेल टू DHE, प्लीज राइट मेल टू DHE। इस DHE बोलता है कि अगर आपको ट्रांसफर करवानी है तो आपको ऑल क्लियर सब्जेक्ट्स होनी चाहिए। मतलब आपके लास्ट सेम में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट भी बैक नहीं चाहिए, आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट्स में आपको पासिंग मार्क्स होने चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट्स है 8-10 के 10 सब्जेक्ट्स में। ओके, यस। अनदर थिंग, अभी जो ब्राउचर निकला है MHCET के इस साल के एडमिशन के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कुछ टिप्स लिखा हुआ है अबाउट द ट्रांसफर। वो मैं भी दिखाऊंगी, आपको दिखा के पढ़ूंगी एंड मैं वहाँ पे टिप्स भी शेयर करूंगी कि आपको कैसे कॉलेज चेक करना है। क्योंकि एक रूल है कि आपको इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया कॉलेज से उस पर्टिकुलर कॉलेज में ही चेंज कर सकते हो, दिखा के बता दूंगी। एंड यस, जो CET की जो 5 ईयर LLB की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो ब्राउचर आपको मिलेगी, यहाँ पे भी क्लियर कट लिखा हुआ है अबाउट द ट्रांसफर एंड द प्रोसीजर। तो मैं बोलूँगी सबको कि पहले आप डाउनलोड कर लो इसको एंड आप वो ब्राउचर डाउनलोड कर लो एंड यहाँ पे पेज नंबर 49 पे आना। पेज नंबर 49, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशंस आफ्टर फर्स्ट ईयर। सो यस, कैंडिडेट सीकिंग फॉर चेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, मतलब आप 4 साल तक अपने चेंज कर सकते हो इंस्टीट्यूट। इन अनएडेड इंस्टीट्यूशन विल बी अलाउड टू डू सो इन एनी अनएडेड, मतलब अनएडेड टू अनएडेड ओनली ही एप्लीकेबल है। अभी मुझे बहुत से लोग कॉलेज का नाम डाल के पूछेंगे इसके बाद में कि हमारा कॉलेज एडेड है, अनएडेड या गवर्नमेंट एडेड, कैसे चेक करें। तो मैं उस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगी, ये वीडियो एंड तक देखना कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका अभी प्रेजेंट जो कॉलेज है वो अनएडेड है या नहीं, और दूसरा जो कॉलेज आपको जाना है वो भी अनएडेड है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हो आप, मैं वो दिखाऊंगी। Another thing is principal shall be responsible for this, मतलब concerned यूनिवर्सिटी। आपको ना जब निकलना होता है तो आपको NOC लेनी होती है, उसके बारे में भी लिखा है, मैं दिखा दूंगी आपको आगे। एंड देन सेकेंड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफर ऑफ कैंडिडेट्स आफ्टर 1, 2 और 3 और 4 years shall be made in the following manner. The first one is the candidate once admitted in first or second or third, 4th year shall be not be eligible for transfer टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द सेम एकेडमिक ईयर। जो मैंने पहले भी बोला है वीडियो में कि आपको पूरा साल कंप्लीट करनी है, फर्स्ट ईयर पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। मिड सेम में मुझे बहुत से लोग DM करते हैं, प्लीज मेरे को भी DM मत करो एंड खुद भी जान लो कि मिड सेम में अलाउड नहीं है, ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर।
सेकेंड, द कैंडिडेट्स हु हैव पास द फर्स्ट ईयर, जो मैंने बोला है पासिंग क्राइटेरिया, फर्स्ट ईयर मतलब सेमेस्टर, आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है, ग्रीन में लिखा हुआ है देखो, विच मीन्स दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। विथ एग्जामिनेशन विथ ऑल द सब्जेक्ट्स शैल बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफर, आपको पासिंग होनी चाहिए आपके सेमेस्टर में। थर्ड, यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे लिखिए कि देयर शैल बी नो ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स एट एनी स्टेज इन एनी केस फ्रॉम अनएडेड इंस्टीट्यूशन टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अभी इसको कैसे चेक करते हैं, अभी जीएलसी में भी गवर्नमेंट एडेड है आई गेस, तो इसलिए आपको अनएडेड टू जीएलसी होगी या नहीं ट्रांसफर, आई एम नॉट श्योर, बट जीएलसी में एक और जो है अनएडेड वाली, आई गेस उसमें अलाउड हो सकती है, बट उसकी वैकेंसीज होनी चाहिए कि जो जीएलसी की अनएडेड वाली है उसमें, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट कि अनएडेड टू मतलब जीएलसी में जो अनएडेड वाली है उसमें वैकेंसीज होती है एंड उसमें ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वैकेंसी बहुत 1 या 2 होती है एंड उसमें भी अगर आपको सीट्स चाहिए तो दैट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वो भगवान भरोसे ही होता है देखो ट्रांसफर। सेकेंड थिंग, बट हाँ मेक श्योर मैंने जूनियर एक का तो देखा था कि जो ILS से GLC गया है, तो आई नो दैट मच कि GLC में ट्रांसफर होता है, बट नाउ ये जो अनएडेड एडेड और गवर्नमेंट वाला है ये फंडा थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है एंड लेट्स चेक, आप कॉलेज कैसे चेक कर सकते हो एडेड अनएडेड वो दिखाऊंगी मैं आपको फर्दर। नाउ देयर शैल बी नो ट्रांसफर ऑफ स्टूडेंट्स एट एनी स्टेज टू ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, तो मैंने क्लियरली अपने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला है, जो सिम्बोसिस हो गया, एमिटी हो गया, निरमा, ये मुझे बच्चे टेक्स्ट करते हैं कि हम ट्रांसफर कर सकते हो क्या जीएलसी ILS में, बिल्कुल नहीं, या आप ट्रांसफर ले सकते हो कि निरमा वगैरह में, बिल्कुल नहीं, आपको MHCT के अंडर ही होना चाहिए। Now the C point is the principal of unaided institution shall consider the candidates from the institution for transfer with prior approval from the DHE, तो DHE and submission of NOC। Now NOC आपको बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है जो आपको अपने कॉलेज से लेनी होती है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से। अनदर थिंग, जो NOC होते हैं, NOC लेते वक्त आपको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने हो सकते हैं, तो डील विद इट, क्योंकि बहुत से प्रिंसिपल्स देते नहीं है NOC एंड बहुत घुमाते हैं, तो यू हैव टू डील विद इट, बट येस NOC जरूर लगेगा एंड यू हैव टू बाय हुक टू टेक दैट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज यू आर इनटू। नाउ नेक्स्ट वन, नो एप्लीकेशन विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशन शैल बी एंटरटेन, मतलब ऑब्वियसली आपको प्रिंसिपल का ही लगेगा वो NOC, वो जो रिकमेंडेशन लेटर है वही। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कैंडिडेट्स एडमिटेड अंडर सुपर न्यूमरी कोटा ऑफ सीट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर चेंज। अभी सुपर न्यूमरी ये लास्ट ईयर भी मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपको 4th राउंड में एकदम ऐसे जब सीट्स बच जाते हैं एकदम एंड में एंड तब आपको अगर एडमिशन मिला होगा तो आप नहीं ट्रांसफर, आप एलिजिबल हो ट्रांसफर के लिए, यही है ये। पिछली बार भी एक स्टूडेंट को ऐसा ही हुआ था एंड ही हैड मेट मी एंड ही टोल्ड मी कि ये कोटा का प्रॉब्लम होता है। अनदर थिंग, एक कोटा का भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपका एडमिशन कोटा के थ्रू हुआ है मतलब रिजर्वेशन थ्रू, देन ऑल्सो ट्रांसफर इज अवेलेबल और नॉट, ये आप प्लीज एक बार कॉलेज को चेक कर लेना, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि थोड़े कॉलेजेस में अलाउड नहीं है या समथिंग, क्योंकि ये CET की रूल है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपका एडमिशन कैसे हुआ है आप एक बार चेक कर लो एंड कंफर्म कर लो, तभी NOC के लिए अप्लाई करना, वरना आप NOC के लिए अप्लाई करोगे एंड आप एलिजिबल हो नहीं तो फिर क्या ही फायदा। The next one, the students who are admitted through the CAP process only shall be able for the transfer of institution or course। देखो CAP process most important thing यहाँ पे criteria लिखा है। Next, list of all such transfers shall be communicated by the DHE to the office of admission relating authority फॉर फाइनल अप्रूवल। ओके, तो आपका एडमिशन होने के बाद आपको फाइनल अप्रूवल मिलना चाहिए DHE के थ्रू से कि आपका ट्रांसफर बराबर हुआ है नहीं। जनरली ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट दिस इज द थिंग्स व्हाट इन ब्राउचर इट हैज बीन रिटन। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो आपका कॉलेज कौन सा है, एडेड है, गवर्नमेंट एडेड है, अनएडेड है। देखो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CET, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ पे देखो कॉलेज लिस्ट आता है, यहाँ पे अप्रूव्ड कॉलेज लिस्ट पे क्लिक कर लो, देन सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। अभी आपका कौन सा कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी में है आप वो सेलेक्ट कर लो, देन यहाँ पे सेलेक्ट ऑल। देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अनएडेड कौन से कॉलेजेस है, तो आप अनएडेड टू अनएडेड ही एप्लीकेबल बोला है उन्होंने, तो फिर अनएडेड टू अनएडेड ही चेक कर लो। आप यहाँ पे इंग्लिश है ऑल डाल दो, देखो तो जैसे बोला है अनएडेड टू अनएडेड, मतलब यही कॉलेजेस में आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्पेशली पुणे यूनिवर्सिटी में। इन सब कॉलेजेस में आपका ट्रांसफर
अवेलेबल है। वैसे ही आप मुंबई यूनिवर्सिटी का चेक कर लो अपना कॉलेज के हिसाब से। तो यस दैट्स इट। एंड आपका अगर गवर्नमेंट एडेड है तो देन यू कैन गेट इनटू अनएडेड कॉलेजेस। गवर्नमेंट है तो भी गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी मेन कैंपस हो गया, तो भी आप प्राइवेट में अनएडेड में आ सकते हो। बट आप अनएडेड वाले गवर्नमेंट में नहीं जा सकते हो, ये क्लियरली लिखा है वो क्लॉज में। तो यस ऐसे आप चेक कर सकते हो कि अपना कॉलेज अनएडेड है या कौन से कॉलेज में आप एप्लीकेबल हो। देखो क्लियर कट यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है लिस्ट। So yes, and yes, this is the way you can transfer the college under MHCET. And feel free to message me on my Instagram. Do follow me on my Instagram page. And yes, even in the comment section you can comment your queries. I will be very happy to help you all. And yes, please subscribe to my channel because I only make videos related to MHCET. Until we meet, the video has been over. Bye bye.